खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। चिराग जी, हम लोग थोड़ा बिहार की राजनीति पर चलते हैं और बिहार आपका भी कर्म क्षेत्र रहा है और आपकी पार्टी का एक मजबूत जनाधार है बिहार और झारखंड में। क्या वजह है कि बिहार देश की मुख्य धारा से कटा हुआ दिखाई दे रहा है इस महामारी के दौर में? देखिए, ये मेरे लिए भी ईमानदारी से बोलूँगा मिश्रा जी, मेरे लिए भी चिंता का विषय रहा है। इसीलिए एक ऑनेस्ट सहयोगी होने के नाते निरंतर मैंने बिहार सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को पत्रों के माध्यम से उनसे संवाद सार कर, उनके अधिकारियों से बातचीत कर निरंतर जो सुझाव मेरे संज्ञान में आए या जहाँ जहाँ पर मुझे लगा कि हम लोग थोड़ी कमी कर रहे हैं, हम लोग को बेहतर करना चाहिए, तमाम वो जानकारी एक ऑनेस्ट सहयोगी होने के नाते मैंने उनके संज्ञान में मैंने देने का प्रयास किया। मैं ईमानदारी से मैं इस बात को कबूलूंगा, मुझे लगता है कि हम लोगों ने बिहार वासियों को राहत पहुंचाने में कहीं ना कहीं थोड़ी देरी की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बहुत पहले ही प्रवासी मजदूरों को वापस अपने राज्य में लाने के लिए उन्होंने पहल कर दी थी बसों के माध्यम से, उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन की दुहाई दी थी, पर अब तो वो भी दुहाई नहीं रही। केंद्र सरकार ने इसको लेकर नीति बना ली है, ट्रेनें शुरू करा दी हैं, पर उसके बाद भी जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की कठिनाइयों का, और इसमें आर्थिक से ज़्यादा उनकी मानसिक कठिनाई है, इसीलिए मैंने एक पत्र भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी 2 दिन पहले भी लिखा, जिसमें मैंने 3 बिंदुओं पर उनसे आग्रह किया है कि उस पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो प्रवासी मजदूर जिस राज्य में है वहाँ के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर उनके उचित रहने और खाने का बंदोबस्त वहीं पर किया जाए। अगर आप तस्वीरें देखें, एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में 100-150 से ज़्यादा मजदूर रहने को विवश हैं, और जिस बदहाल स्थिति में वो वहाँ पर रह रहे हैं उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा आग्रह मैंने उनसे किया था कि जल्द से जल्द उनको अपने राज्य लेकर आएं, पर उसमें पंजीकरण का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, वो इतना कठिन है कि एक आम मजदूर के लिए संभव ही नहीं है। आप ऑनलाइन बोल रहे हैं मजदूर को कराने के लिए, कैसे कोई स्मार्टफोन किस पास होगा? कितने ऐसे शिक्षित होंगे कि ऑनलाइन करेंगे? या जो हेल्पलाइन नंबर जो बिहार सरकार ने जारी किए हैं, आप भी उस पर संपर्क साध के देखिए, ना के बराबर किसी हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क हो पाएगा। आप कह रहे हैं नोडल अधिकारी के पास चले जाइए। लॉकडाउन में जहां एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने की इजाज़त नहीं है, वहां अधिकारी के अफसर के आवास या उसके दफ्तर पर जाना संभव नहीं है। तो ये तमाम कठिनाइयां आ रही हैं। मैंने राज्य सरकार से मैंने आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, और ट्रेनें भी उचित संख्या में चलाने की ज़रूरत है। मेरी बात हुई थी आदरणीय रेल मंत्री जी से, और उन्होंने गंभीरता से इस बात का विश्वास दिलाया था कि जितनी ट्रेनों की ज़रूरत है मजदूरों को लाने के लिए, उतनी केंद्र सरकार रेल मंत्रालय चलाएगा, पर उतनी संख्या में ट्रेनें चलें ये भी जिम्मेदारी हमारी राज्य सरकार की है कि वो सूची साझा करें कि किस राज्य में कितने मजदूर हमारे फंसे हुए हैं। अभी तक रेल मंत्रालय में उतनी सूची गई है नहीं गई है, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जो कि मजदूरों को आने से भी पाबंदी लगा रहे हैं। कर्नाटका उसमें से एक उदाहरण है, जहां पर मजदूरों को लंबे समय तक रोका गया था, उनको आने नहीं दिया गया था। तो मुझे लगता है कि इसमें राज्य सरकार को थोड़ी और तत्परता दिखाने की ज़रूरत है। मेरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री पर कि वो इसके ऊपर और तत्परता से कार्य करेंगे।